बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ बोनलेस फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी जो इजी टू मेक है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसी तरीके से आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बेहतरीन बनेगी। तो जो इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करनी है वही आप इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे तो आपकी फ़िश बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मछली को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको छाननी में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। 750 ग्राम बोनलेस फ़िश का इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लावर 3 से 4 टेबलस्पून, मैदा 1 कप, तिल 1 कप, 1 अदद अंडा, 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब कुछ शामिल करेंगे ताकि मैरिनेशन अच्छी हो जाए और सारी चीज़ों का फ़िश में फ्लेवर भी आ जाए। आप इसको 1 घंटा भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखें 12 घंटे तो और अच्छी इसकी कोटिंग भी हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें शामिल करके हम जब 12 घंटे भी फ्रिज में रखेंगे तो ये मछली पानी छोड़ देगी। पानी जब छोड़ेगी तो कोटिंग बेहतरीन हो जाएगी, चारों तरफ से इसके ऊपर अच्छी तरह सारी कोटिंग लग जाएगी। तो अब इसको हम 1 घंटे के बाद फ्राई कर लेंगे और अभी इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे और आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। आपने मीडियम फ्लेम पे इसको करना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी, बीच में कच्ची रहेगी। तो इस तरह मुनासिब ही ऑयल डाला है तो इस तरह एक एक पीसेस करके डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर करेंगे। एक साइड पे 3 से 4 मिनट लगेंगे। फ़िश की मोटाई पे डिपेंड करता है, अगर थोड़ी सी मोटी पीसीज हैं तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर बारीक पीसीज हैं तो जल्दी फ्राई हो जाएगी, 6 से 7 मिनट में ये फ्राई हो जाएगी। बहुत ही मज़े की क्रिस्पी और क्रंची बनती है। आज की रेसिपी भी हमारे साथ कोमल डार्स शेयर कर रही हैं, आगे चल के मज़ीद ये हमारे साथ रेसिपी शेयर करेंगी। ये जो फ़िश बना रहे हैं बहुत ही मज़े की है, इसका फ्लेवर बहुत ही माइल्ड होता है, बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। फिंगर फूड भी है, पार्टी फूड भी है। तिल का बहुत ही अच्छा और क्रंची फ्लेवर आता है। बहुत ही फर्म फ़िश है, कोटिंग बहुत ही आला है, ना ही लटकती है क्योंकि फ्रिज में रखने की वजह से हर तरफ एक जैसी कोटिंग होती है, पूरी फ़िश को कोटिंग कवर कर देती है। इजी टू मेक है, इजी टू फ्राई है। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उलट पुलट करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका कलर आ चुका है कि नहीं। अगर कलर आ चुका है तो आप इसको उल्टा सकते हैं। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, तेज़ फ्लेम पे नहीं करना। अगर तेज़ फ्लेम में करेंगे तो ऊपर से ये गोल्डन हो जाएगी, डार्क कलर की हो जाएगी, अंदर से ये कच्ची रहेगी। कोशिश करें कि आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही करें। जो लोग ऑयल नहीं खाना चाहते वो इसको एयर फ्राई में भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े की बनती है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसके अंदर हर चीज़ का अलग अलग फ्लेवर आता है, तिल से क्रंची फ्लेवर आता है। जब भी इसको आप बनाएं और बच्चे इसको बहुत शौक़ से एंजॉय करेंगे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को रैप्स में भी डाल के दे सकते हैं, बर्गर में भी दे सकते हैं, या फिर फ्रेंच फ्राई के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब ऑयल से इसको निकाल लेंगे, बिल्कुल ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया। और जो ऑयल है पैन में वो भी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल गंदा नहीं हुआ, साफ़ ऑयल है, किसी किस्म के इसमें ना ज़र्रात हैं, साफ़ ऑयल है। ऑयल कम भी लगता है, ऑयल गंदा भी नहीं होता। आपको खोल के दिखाते हैं। बड़ी खिली खिली और तुरीदार मछली फ्राई हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी पार्टीज़ पे बनाएं, अपने बच्चों को दें और आप इसका मुझे फ़ीडबैक दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।